हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल उमिया। आज हम आपको एक ऐसे सुविख्यात सुप्रसिद्ध हिमाचली कलाकार से मिलाएंगे जिन्होंने अपना लोहा हिमाचल ही नहीं बल्कि हिमाचल से बाहर अन्य राज्यों तथा देश विदेश में मनवा कर रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के सुप्रसिद्ध कलाकार नाटी किंग कुलदीप शर्मा की, जो इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है। हम इनसे खास बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले कुलदीप जी, आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में बहुत बहुत स्वागत है। तो कुलदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी जो छतराड़ी जातर मेला हुआ है, इसमें जो आपका सफ़र रहा, इस बारे में हम जानना चाहेंगे और क्या जन सहयोग रहा, ये आप थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, मैं आपकी पूरी टीम का स्वागत करता हूँ। और अगर सफ़र की बात करें तो वाकई वो गाना वाकई बड़ा अच्छा है कि माया नहीं मेरी है शिमले दी राह है चंबा कितनी दूर। वाकई कितनी दूर नहीं, बहुत दूर है। और साथ में छतराड़ी बहुत दूर है, पर सफ़र यहाँ के सुहाने सफ़र है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। सफ़र चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, पर लोग इतने प्यारे हैं। वैसे तो हिमाचल के साथ पूरे जितने भी हमारे 12 के 12 ज़िले हैं, बहुत अच्छे भोले भाले लोग हिमाचल में रहते हैं। पर अगर मैं चंबा की बात करूं तो चंबा में बहुत ही भोले भाले और बहुत ही प्यारे लोग हैं। तो छतराड़ी जब हम गए तो वहाँ लोगों ने इतना प्यार दिया। 8 बजे हमने प्रोग्राम किया तो 10:30 बजे तक लोग वहाँ इंजॉय करते रहे, डांस करते रहे। तो बड़ा मज़ा आया। धन्यवाद सर। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बात में वैसे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आप चंबा काफ़ी बार आए हो, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आपको चंबा में ऐसी कौन सी जगह है जो आपको आकर्षित करती है और चंबा के लोगों का आपके प्रति क्या रुझान है? चंबा, अगर मैं चंबा की बात करूं तो चंबा पूरा का पूरा ही बड़ा खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। परमात्मा ने बड़े मतलब होते कि कुदरत को इतना सुंदर चंबा जो जिला है हमारा, उसकी सुंदरता देखते ही बनती है। अगर मैं चंबा के खजियार की बात करूं तो मैं पिछले कल अपनी पूरी फैमिली के साथ खजियार गया था। तो वहाँ भी लोग, बहुत से लोग मिले, मुझसे मिले और सेल्फियाँ लोगों ने ली। और अगर मैं चंबा के खजियार की बात करूं, भरमौर की बात करूं, तो चंबा भरमौर मुझे बहुत पसंद है जी। खजियार जो खासकर खजियार बहुत ही सुंदर है। वाकई मिनी स्विट्जरलैंड है हमारे हिमाचल का। जी कुलदीप जी, धन्यवाद। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि वैसे तो अभी हाल ही में आपने बहुत से आपके जो गाने हैं वो लॉन्च हुए हैं, जैसे कि कजरा नॉन स्टॉप, घघरा नॉन स्टॉप, दरोगा जी इत्यादि बहुत से गाने हैं। तो अब जो है हमारे दर्शक भी आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप कुछ हमारे लिए गा दें, या हमारी भी आपसे एक फरमाइश रहेगी कि आप कुछ 2 बोल जो है वो हमारे लिए गा दें। हाँ बिल्कुल, जब कजरा घघरा की जब बात हुई है तो मैं उसमें से ये गाना आपको सुनाता हूँ जी। इस गाने को लोगों ने बहुत पसंद किया। मैंने मतलब ये कहूँ कि मैंने तो हल्का सा ये रिमिक्स किया था, तो इसमें हज़ारों लोगों ने रील्स बनाए और बहुत ही पसंद किया। बड़ा दिल वाला है ये रेशमी रुमाल वाला, बड़ा दिल वाला है ये रेशमी रुमाल वाला। तू मेरी बेइज्जती माला, तू मेरी बेइज्जती माला, तू मेरी मधुबाला है ये रेशमी रुमाल वाला। इसकी अदाओं ने तो हाय मुझे मार डाला, दिखने में लगता है मुझे ये भोला भाला। तू ही मेरी दीपिका है, तू ही मेरी दीपिका है, तू ही मधुबाला है ये रेशमी रुमाल वाला। बड़ा दिल वाला है ये रेशमी रुमाल वाला। तो इस गाने को बहुत पसंद लोग कर रहे हैं। बिल्कुल ये नॉन स्टॉप है, इसमें 7-8 गाने, घघरा नॉन स्टॉप, तो इसको बड़ा पसंद लोगों ने किया। कुलदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी लॉकडाउन के दौरान बहुत से कलाकारों पर कोरोना वायरस का जो असर पड़ा है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या कहना चाहते हैं कि आप पे क्या असर पड़ा है? हाँ, अगर मैं हिमाचल की बात करूँ तो कलाकारों पे तो पड़ा ही है, पर हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग को
कोविड ने प्रभावित किया है। जी लोगों के काम धंधे बिल्कुल, ये कहूँ कि अगर मैं होटल लाइन और कलाकारों की बात करूँ तो बिल्कुल कलाकारों के और होटल लाइन की बात है, और भी बहुत से लोग हैं जो मतलब ये कहूँ कि बिल्कुल काम धंधे बिल्कुल बंद हो गए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो अभी मैंने 6 महीने के बाद ये जो छतराड़ी में प्रोग्राम हुआ है, ये प्रोग्राम मेरा 6 महीनों के बाद हुआ। इससे पहले मैंने उत्तराखंड में 25 अप्रैल को प्रोग्राम किया था, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम वहाँ भी मैंने किया था। और उससे पहले मैंने मंडी शिवरात्रि 2021 का जब आगाज़ हुआ तो मंडी शिवरात्रि हुई, और उसके बाद हिमाचल में कोई भी सरकारी प्रोग्राम नहीं हुआ। तो अगर कोविड की बात करूँ तो कोविड ने बहुत हर वर्ग को बहुत प्रभावित किया है, और यही परमात्मा से अरदास करूँगा कि अब ये बिल्कुल वैसे जो स्थिति है वो अब सामान्य होने लग रही है। तो मैं यही अरदास करूँगा परमपिता परमात्मा से कि अब बिल्कुल ये कोरोना वायरस की विदाई हो, और फिर से हम अपने बोलते हैं ना वापस सब लोग कलाकार है चाहे कोई भी है अपने ट्रैक पे, अपनी पटरी पे वापस आए। तो बहुत अच्छा, यही अरदास परमपिता से है। जी जी, बहुत बढ़िया। कुलदीप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि चंबा जिला में आपने ऐसे तो बहुत से कार्यक्रम किए हैं, लेकिन हम उन जगह के नाम जानना चाहते हैं जहाँ जहाँ पे आपने ये कार्यक्रम किए हैं, और क्या लोगों का सहयोग रहा है आपको? अगर मैं चंबा की बात करूँ तो 2005 में मैं पहली बार जब चंबा आया तो मैंने मतलब मिंजर मेले में यहाँ पहली बार अपनी प्रस्तुति दी। उसके बाद मैंने ये कहूँ कि 40-50 बार यहाँ पे परफॉर्म किया, कम से कम 10 बार तो मैंने मिंजर मेले में परफॉर्म किया। उसके बाद मैं सुरगानी में परफॉर्म किया, खैरी में किया, और भरमौर में, छतराड़ी में भी मैं दूसरी बार चला गया हूँ। तो तीसा में मैंने मतलब चंबा में मैंने बहुत से प्रोग्राम किए। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो चंबा का जो कल्चर है वो बड़ा रिच कल्चर है। यहाँ लोगों ने अपने कल्चर को बिल्कुल मतलब अपने कल्चर को बचा कर रखा है, बहुत अच्छा लगता है। साथ में मैंने यहाँ बन्नी देवी उस समय रास्ता नहीं था तो 6-7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, वहाँ भी जाके मैंने माता का गुणगान किया है। तो वाकई मैं यही कहूँगा कि वाकई चंबा जितना खूबसूरत है, चंबा के लोग भी उतने खूबसूरत हैं। बहुत बहुत मज़ा हिमाचल में जब चंबा में जो परफॉर्म करके जो मज़ा आता है, बहुत बहुत मज़ा आता है। जी धन्यवाद। चलो ये तो थी चंबा जिला की बात, लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने हिमाचल प्रदेश के बाहर किन किन राज्यों में जो है अपना परफॉर्म किया है? बिल्कुल, हिमाचल से बाहर मुझे मतलब ये कहूँ कि जैसे हिमाचल में मुझे पसंद करते हैं तो उत्तराखंड में भी मुझे वैसे ही पसंद किया जाता है। और अब तो पिछले अगर 10 साल की बात करूँ, थोड़ी सी मियाँ मिट्ठू वाली बात हो जाएगी। मैंने जब से मेरा एक ट्रैक आया था रोडू जाना मेरी आमी, ये मैं बहुत से इंटरव्यू में पहले भी बोला है कि आज से 10, 12, 15 साल पहले क्या होता था कि लोअर हिमाचल में नाटियों को लोग नहीं सुनते थे। तो मैंने अपने गानों में थोड़ा सा रिमिक्स करना शुरू किया, तो वो ट्रैक इतना सुपर डुपर हिट हुआ था। रोडू जाना मेरी आमी, साइबरी बीबी है, पानी डी टांकी, उसमें एक गुलदस्ता था, पूरे नॉन स्टॉप गाने थे। तो उसके बाद ये आलम हो गया है लोअर हिमाचल, चाहे कांगड़ा, चंबा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, तो यहाँ भी लोगों ने अपने गानों से ज़्यादा नाटियों पे लोग झूमने शुरू हो गए। तो परमात्मा की कृपा मैं कहूँगा कि हिमाचल में तो हुआ, पर हिमाचल से बाहर भी फिर अगर आज की मैं बात करूँ तो कनाडा तक लोग नाटियाँ सुनते हैं। पंजाब, हरियाणा में मेरे मतलब मैं आपको कहूँ कि कम से कम 15-20 गाने ऐसे हैं। शिल्पा शिमले वाली है, बढ़िया जो तुड़का लाना, बिमला तेरे होटले, रोडू जाना मेरी आमी है, घघरा नॉन स्टॉप, कजरा नॉन स्टॉप। तो मतलब लोगों ने मेरे कम से कम 20 गानों को इतना बड़ा हिट बनाया कि आज हिमाचल से बाहर मुझे मुंबई में भी परफॉर्म करने का मौका मिला, दिल्ली में मैंने परफॉर्म किया, पंजाब, चंडीगढ़ में तो चलो वो अब हिमाचल की तरह ही हो गया। तो मतलब ये कहूँ कि पिछले 10 सालों में हमारे हिमाचली कल्चर को लोगों ने मतलब ये ये मैं कहना चाहूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनना शुरू कर दिया है। शायद यही वजह है कि आज बच्चों से लेकर बूढ़ा हर कोई आपके गानों का इतना दीवाना है। बिल्कुल यही कहूँगा कि कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले,
यही कहूँगा, जब बच्चे भी सुनते हैं, बूढ़े भी सुनते हैं, तो मैं इतना मानता हूँ कि कलाकार की कोई औकात नहीं, ये परमात्मा, देवी देवताओं का, गुरुजनों का और आपकी फैमिली का जो आशीर्वाद होता है, तब ये ऐसे आलम बनते हैं। और अगर मैं चाहूँ, कुलदीप शर्मा सोचे कि नहीं यार मैं बहुत बढ़िया गाता हूँ, बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूँ, बहुत ऊंची स्केल में गाता हूँ, तो ये कुछ नहीं है, ये बिल्कुल निरर्थक बातें हैं। ये हिमाचल के लोगों को जहाँ जहाँ भी लोग नाटी सुनते हैं पूरे देश में, ये उनका आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, ये सब। जी बहुत खूब। कुलदीप जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अब बॉलीवुड में आपने गीत किए होंगे या फिर आपने क्या मतलब सोचा है आगे? देखो, अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं तो वाकई ही हिमाचल के लोगों ने, पूरे नॉर्थ इंडिया के लोगों ने बॉलीवुड मेरे लिए तो यही बना दिया है। जो लोग, उन लोगों को वहाँ पे मिलता है वो प्यार मुझे यहाँ लोग देते हैं। मैं फिर से थोड़ी सी मियाँ मिट्ठू वाली बात हो जाएगी, जब भी मैं हिमाचल में या उत्तराखंड में, नॉर्थ इंडिया में कहीं मुंबई चल जाऊँ, कहीं भी चला जाता हूँ, जब भी मैं परफॉर्म करता हूँ तो जैसे बॉलीवुड के कलाकारों को लोग प्यार देते हैं, वही प्यार मुझे यहाँ मिलता है। मतलब 1-1 घंटा, 2-2 घंटे सेल्फियाँ खिंचवाने में लग जाता है, लोगों से बातें करने में चला जाता है। मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रोग्राम में जाना, और प्रोग्राम करके जब हम प्रोग्राम बंद करते हैं तो फिर वहाँ से छतराड़ी की बात करूँ तो वहाँ से हज़ारों लोग सेल्फियाँ खिंचवाना चाह रहे थे, पर सबके साथ तो मुश्किल है, पर फिर भी मैंने 100-200 सेल्फियाँ वहाँ पे खिंचवाई। तो यही कहूँगा कि वाकई हिमाचल के लोगों को नमन करता हूँ, जहाँ जहाँ भी लोग नाटी सुनते हैं, कि मेरे लिए तो आपने बॉलीवुड यही बना दिया है। हाँ, अगर बॉलीवुड की बात करूँ तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं हिमाचल का ऐसा सिंगर हूँ कि मैंने बॉलीवुड की फिल्म एक समारोह पे आई थी अभी, वन रक्षक, तो मुझे हिमाचल की माटी की नाटी गाने का वहाँ मौका मिला। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे वहाँ पर भी अपने पहाड़ी कल्चर को परफॉर्म करने का मौका मिला। वो एक्टिंग भी मैंने उसमें खुद करी थी, और उसमें बॉलीवुड के बड़े दिग्गज कलाकार, यशपाल शर्मा जो विलन का रोल करते हैं, और अभय श्रीवास्तव जो आपने सुपर 30 भी लल्लन का उन्होंने रोल किया। तो बॉलीवुड की बहुत बड़ी हस्तियाँ, और जो डायरेक्टर है उस फिल्म के वो हमारे हिमाचल के पवन शर्मा जी, म्यूजिक डायरेक्टर बालकृष्ण शर्मा जी हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। कुलदीप जी, आप हिमाचल के पहले ऐसे कलाकार हैं जिनको कि ब्रांड एम्बेसडर मिला है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, यही कहूँगा कि ये परमात्मा की कृपा है। मैं अपने आप को इसमें भी बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। अगर मैं आज से 20 या 25 साल पीछे चले जाऊँ तो मतलब जब मैं चंडीगढ़ जाता था अपनी रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो जो वहाँ लोग मतलब जब मिलते थे, जब हम रिकॉर्डिंग करते थे पहाड़ी गानों की टीम कंपनी से, तो वहाँ पहाड़ी गानों को सुनना, हमारे बच्चे भी यहाँ के जो जाते थे वो थोड़ा सा झिझकते थे, शर्म महसूस करते थे, वो पंजाबी गाने सुनते थे। तो अगर मैं आज की बात करूँ पिछले 10 साल की, तो आज ये आलम है कि हमारे हिमाचल के बच्चे हिमाचली कल्चर ही वहाँ पे सुनते हैं। ये कहूँ कि पंजाबी गानों की तरह ही आज हमारे हिमाचल के गानों को सुनते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मैं अपने आप को परमात्मा का बहुत मतलब नमन करता हूँ, परमात्मा के चरणों में शत नमन करता हूँ कि एक पहाड़ी नाटी गाने वाले सिंगर को ब्रांड एम्बेसडर होता क्या था कि बॉलीवुड के कलाकारों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता था। कोई ज्वेलरी की ऐड करनी है या कोई किसी भी प्रकार की ऐड करनी है, तो आज हिमाचल की माटी की नाटी गा के भूषण ज्वेलर सोलन की अगर बात करूँ तो उन्होंने हिमाचल के कल्चर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मैं अपने आप को नहीं, मैं यही कहूँगा कि कुलदीप शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया, मेरे हिमाचल प्रदेश के कल्चर को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आने वाले समय के लिए जो हमारे हिमाचल के जो कलाकार हैं उनके लिए भी एक ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है। आज मुझे बनाया, कल को कोई और सिंगर बनेगा, पर ये ज़रूर है कि पहली बार ये परमात्मा ने ये बोलते ना कि ये अवसर भी मेरी झोली में डाला। तो इसके लिए मैं परमात्मा का ही ताज़ ज़िंदगी, जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक मैं परमात्मा का ऋणी रहूँगा। वैसे तो परमात्मा के हम हमेशा ऋणी हैं, पर जो भी आयाम ज़िंदगी में हमारे साथ जुड़ते हैं वो प्रभु की कृपा ही होती है। तो मैं यही कहूँगा कि ये आप लोगों का प्यार है। क्या बात है। आगे जो आपने सोचा है, जो एल्बम आपने बनानी है, तो इस बारे में इसके थोड़े जो गाने हैं इसके थोड़े दो बोल हमें सुना दीजिए। हाँ, अभी मेरा इसी महीने 28 सितंबर को
दरोगा जी गाना है, मैं उसकी 2 लाइनें आपको सुनाता जी। हूँ। दरोगा जी गाना रिलीज होने वाला है, उसका ऑडियो पहले निकल चुका था, उसमें भी मतलब ये कहूँगा कि हज़ारों लोगों ने रील्स काफी इंस्टाग्राम पे रील्स बनाए। हाँ जी, उस पर रील्स बहुत बने, उस गाने को लोग बहुत पसंद कर रहे जी जी हैं। बहुत। तो उसका वीडियो बिल्कुल तैयार है। हमारे उसमें मेरे मित्र है जो हमारे डायरेक्टर है दर्शन खालसा जी, तो उन्होंने उसमें रोल किया है, और मेरे कपिल फिल्म्स निखिल जी ने उसे शूटिंग उसकी मतलब कैमरे की जादूगरी उसमें दिखाई है। तो 2 लाइनें उसकी मैं सुनाता हूँ। दरोगा जी छोरुआनू समझाई, आंदे जांदे सिटी मार दे। दरोगा जी छोरुआनू समझाई, आंदे जांदे सिटी मार दे। दिन था पहला साथ मेरा भाई, दिन था पहला साथ मेरा भाई, हो रही थी कपड़ों की धुलाई। इन छोरुए जो सिटियां बजाई, इन छोरुए जो सिटियां बजाई, दरोगा जी इनकी करो पिटाई, आंदे जांदे सिटी मार दे। तो ये गाना बिल्कुल आपके लिए हिमाचली स्वर पर 28 सितंबर को ठीक 4 बजे रिलीज कर दिया। जी जी, सच में बहुत ही जादू है आपकी आवाज़ में। ये हर किसी कलाकार में नहीं होता है ये जादू जो कि आप में देखने को मिलता है। कुलदीप जी, जाते जाते हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आप हिमाचल और चंबा वासियों या देश विदेश की बात करें तो आप पूरे हिंदुस्तान को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए जी, मैं संदेश तो हमेशा हर मंच पे जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं हर मंच पे आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनसे उनको मैं यही संदेश देता हूँ। अपनी ज़िंदगी मैं हर मंच पे कहता हूँ, हर अपने इंटरव्यू में कहता हूँ, आज भी दोबारा कह रहा हूँ। कुछ लोग तो सुन के पक भी गए होंगे कि यार कुलदीप शर्मा हमेशा यही मैसेज देता है। तो मैं इसलिए मैसेज तो वही, संदेश तो वही होता है जो अपनी ज़िंदगी से निकलता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 21 साल मुझे हो गए, मैं किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करता हूँ। आज से 21 साल अगर पीछे में जाऊँ तो मैं बहुत नशे किया करता था। तो मुझे आज वो डेट भी याद है, 14 नवंबर 2000 को मैंने सभी प्रकार के नशों से तौबा कर दी थी। ये परमात्मा हाजिर नाजिर है, क्योंकि झूठ आप 1 साल बोल सकते हैं, 2 साल बोल सकते हैं, 30 साल बोल सकते हैं, अगर आप में सच्चाई नहीं तो कहीं ना कहीं आप ज़रूर पकड़े जाएंगे। तो यही कहूँगा कि परमात्मा की कृपा है, मुझे 21 साल हो गए, मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता हूँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप हमें नशा मुक्त हिमाचल बनाना है, नशा मुक्त देश बनाना है, और नशा मुक्त पूरा ये संसार बनाना है। क्योंकि आज हमारे देश को सबसे बड़ी अगर कोई, मैं ये कहूँगा कि कोरोना वायरस से भी अगर कोई बुरी बीमारी है तो वो नशा है। हमारे अपनी बात करूँ तो मेरे समय में हम तो शराब पिया करते थे, आज तो ऐसे ऐसे नशे हैं कि बिल्कुल अगर वो 2 साल किसी भी बच्चे ने वो नशा कर दिया तो वो इस दुनिया से ही चला जाता। मैं किसी जगह की बात नहीं करूँगा, ये अपर हिमाचल या लोअर हिमाचल की बात नहीं है। ऐसे ऐसे नशे हैं कि अभी आपके चैनलों पे मैं देख रहा था कि मतलब छोटे छोटे बच्चे उन्होंने अपनी नशों से जान गंवा दी। तो मैं यही आपके चैनल से यही कहूँगा कि बिल्कुल मैं कहता तब हूँ जब मैंने अपने आपको नशे से मतलब परमात्मा की कृपा से जब नशा करना छोड़ा, तो उसके बाद ही कुलदीप शर्मा का जो छोटा मोटा जो भी नाम बना है उसके बाद ही बनना शुरू हुआ है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हमें नशा नहीं करना है। रही बात, एक संदेश और देना चाहता हूँ कि बिल्कुल आप वैक्सीनेशन आप अपना प्रॉपर, मैंने भी अपनी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो होंगे भी मैंने अपनी दोनों डोजें लगा ली है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी यही कहूँगा कि बढ़ चढ़ कर आप, बिल्कुल हिमाचल हमारा नंबर 1 है, तो मैं चाहता हूँ कि दूसरी डोज जो रह गई है वो भी लोग जल्दी से जल्दी लगाएं, और 2022 हम सब के लिए बहुत अच्छा हो, कोई भी लॉकडाउन ना लगे, सबके काम, चाहे कलाकार है चाहे किसी भी क्षेत्र से जुड़े सबके काम, बोलते हैं ना कि सब चढ़ती कलाओं में जाएं, सबको किसी भी प्रकार की तन मन धन से परमात्मा सभी वर्ग के लोगों को
खुश रखे। चाहे आप पत्रकार हैं, चाहे हम कलाकार हैं, जी। किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं, जब ये इस बीमारी का अंत होगा तो फिर दोबारा से हम वैसे तो पटरी पे वापस आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि परमात्मा की कृपा से हम वाकई ही बिल्कुल हमारी पटरी पे पूरी रेल जो है वो जी। बिल्कुल दोबारा से वैसे ही दौड़े। तो मैं यही अरदास परमात्मा से करूँगा कि आप अपना ध्यान रखें, बिल्कुल सेफ रहें। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश था। हर किसी की ऐसी सोच होनी चाहिए। मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि आप आज हिमाचल न्यूज़ 24/7 के साथ आपने एक ख़ास बातचीत में अपना समय दिया। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करती हूँ कि ऐसे ही देखते रहिए। हम आपको ऐसे ही नए नए कलाकारों से रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए हिमाचल न्यूज़ 24/7। थैंक यू। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24